अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है। बहुत प्रेम से समझिएगा आप लोग। देखिए, प्रश्न यह है कि x बराबर 110 है, y बराबर 111 है और z बराबर 112 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें। देखिए, आपके पास जो x, y और z का जो मान दिया हुआ है, पहले इस मान को देखिए कि क्या यह एपी सीरीज में है। x, y, z का जो मान दिया हुआ है, अगर वह एपी सीरीज में होगा तो एक यहां पर ट्रिक काम करेगा। एपी सीरीज का मतलब क्या हुआ? x, y, z का जो मान दिया है, इनके बीच जो डिफरेंस होगा, गैपिंग होगा, वो बराबर का गैपिंग होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि वह एपी सीरीज में है। x 110 है, y 111 है, z 112 है। इसके x और y के बीच देखिए एक का अंतर है, y और z के बीच में भी एक का अंतर है, यानी इन सबके बीच गैपिंग बराबर है। अगर गैपिंग बराबर है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, x, y, z जो है वह एपी सीरीज में है। अगर यह एपी सीरीज में है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का एक आप प्यारा सा ट्रिक लगा सकते हैं। वह ट्रिक कौन सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स वाई जेड अगर एपी सीरीज में है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का एक प्यारा सा ट्रिक क्या है, उस ट्रिक पर ध्यान दीजिए। वो ट्रिक है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3k²। x प्लस वाई प्लस जेड, इस सबको जोड़ दीजिए, x वाई जेड को 110, 111 और 112 तीनों को अगर जोड़ दिया जाए 100, इसमें का 100, इसमें का 100, इसमें का 100, 300, 10, 11, 21 और 21, 12, 33, यानी ये आ गया 333 एक्स वाई जेड को जोड़ने पर गुना 3 गुना k²। k का मतलब होता है इन सब के बीच का अंतर लेना है। तो अंतर तो एक का है, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसका अंतर कितने का है, एक का है। इनके बीच भी एक का अंतर है, इनके बीच भी एक का अंतर है। तो एक का स्क्वायर, के का मतलब वही है, डिफरेंस को लेना है। एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। 333 तिया 999, क्या आ गया, 999। तो आप कह सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। बताइए अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रश्न का लेकिन कंडीशन है कि एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए, एपी सीरीज में होना चाहिए। अगला प्रश्न एक और देखा जाए। देखिए, यहां पर x क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। x 50 है, y 60 है, z 70 है। क्या यहां पर एक्स वाई जेड एपी सीरीज में है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि देखिए 50 और 60 के बीच अंतर 10 का है, 60 और 70 के बीच भी अंतर 10 का है। अंतर अगर बराबर है, डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब वह एपी सीरीज में है। गैपिंग बराबर है, मतलब वह एपी सीरीज में है। जब एपी सीरीज में है तो अभी हमने आपको बताया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का एक प्यारा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं। वह ट्रिक कौन सा है? अभी हमने बताया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3k²। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर इसको जोड़ेंगे तीनों को, 50, 60, 110 और 70 मिलकर 180, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 180 आ गया। 3 है तो 3 और k² मतलब अंतर। तो अभी हमने बताया यहाँ का अंतर क्या हुआ, 10, यहाँ का अंतर क्या है, 10, यानी डिफरेंस 10 का आ रहा है। 10 का डिफरेंस है तो k का मान 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर है, यहाँ पर k² है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यानी 18 तिया 54 और 1 0 2 0 मिलकर 3 0, यानी 54,000 हो गया। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। बताइए अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ गए इस प्रश्न को तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं। हम होमवर्क लेकर इसलिए आते हैं ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी और मजबूत हो जाए। हम हमेशा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आपके लिए क्यों आते हैं? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाता है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर खूब दबा कर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको तब करना है जब आपको वीडियो अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।